स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, और थोड़ी ज़िंदगी में जो नॉर्मली टेक से जुड़ी हुई जो ज़रूरतें हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा क्योंकि कई दिनों से, एक्चुअली कई कुछ सालों से वीडियोस बनाना बंद हो गया था क्योंकि मैं अपनी चीज़ों में व्यस्त हो गया था। तो अब हम नए वीडियोस और नई स्ट्रैटेजीज के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। अब तक हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल्स से जुड़े हुए जितने भी मैक्सिमम टॉपिक्स हैं उसे हमने देखा, पर अभी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बाकी हैं। पर अब मैंने सोचा है कि कुछ और सीरीज में भी आगे बढ़ेंगे, जैसे कि एसटीटी के एग्जाम्स को लेकर के उसके जो सिलेबस हैं, उससे जुड़ी हुई बातें, सिलेबस को कवर करना, क्योंकि उसमें भी कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो ये है बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम का सिलेबस जो कि 2023 का है। इसमें इस पूरे सिलेबस को देख करके लगता है कि ये पूरे बीसीए के टॉपिक्स को उठा करके यहाँ डाल चुका है। फिर एमसीए के टॉपिक्स, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बीसीए और एमसीए दोनों में मैंने पढ़ा, और ये सब एक तरह से कंबाइंड वे में इतने बड़े सिलेबस के रूप में दिया हुआ है। हालांकि अगर हम सिलेबस के तहत चलें तो ये काफ़ी मुश्किल होगा, ये जर्नी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली होगी क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। पर अगर हम ओवरव्यू के थ्रू चलें और एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करके मैनेज करते हुए चलें, अ, हो सकता है हम पैरेलली सारे के सारे यूनिट्स को कवर ना कर पाएं। हो सकता है एक एक करके हमें यूनिट्स कवर करना पड़े, पर कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें कवर हो जाएं। मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी डिटेल में जानकारी दी जाए, वो भी कुछ ही मिनटों में, क्योंकि यूट्यूब पे जब आपको विजुअल फॉर्मेशन में कई सारे टॉपिक्स की डिटेल्स मिलते हैं तो वो अच्छे से याद भी हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे लिए भी नए हैं, तो मुझे भी उस पर थोड़ा रिसर्च करना होगा, और उसके बाद ही मैं आप लोगों को पूरी तरह से अच्छे से पूरी जानकारी दे पाऊंगा। यहाँ एक नई चीज़ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये यूनिट 12 में मैंने देखा, और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये पूरी तरह से आईओटी और डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स होते हैं उसके बेस पर है। पर इसे भी मैं ज़रूर कवर करूंगा क्योंकि हमने एमसीए में इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी पढ़ा था। पर सबसे बड़ी बात यही है कि पूरे 5 साल का सिलेबस यहाँ लगता है ऐसा कि उठा करके इसने दे दिया है। पर कोई बात नहीं, हमें सिलेबस नहीं, टॉपिक वाइज चलना है। हम पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे एक बार में, हमें चैप्टर वाइज देखना है। आर्ट ऑफ टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जो पूरी तरह से माइंड गेम होता है। ये एक तरह से आप कैसे टीचिंग सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं, बच्चों को आप कैसे मैनेज करते हैं, इस पर बेस्ड है। तो ये थोड़ी ज़्यादा रिसर्च वाले टॉपिक्स हैं, और इस पे हमें और रिसर्च करने होंगे। मुझे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने होंगे क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए भी नई हैं। हालांकि अब तक मैंने जितने लोगों से बातें की हैं उन्होंने बोला है कि ये काफ़ी आसान होता है। बस दिमाग शांत रखना होता है, और आपको बस नैतिकता का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मैं उसे तो पूरी तरह से चलाता ही रहूंगा, पर साथ में हम लोग पैरेलली इन सभी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। जैसे ये डिजिटल लॉजिक्स है जो हमने बीसीए में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये सब हम पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, तो इसके लिए मुझे किसी भी एक लैंग्वेज को बेस बना करके चलना पड़ेगा ताकि हम प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ पाएं। कई सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम्स मतलब हो गया कि जैसे किसी कोई नया एल्गोरिदम बनता है तो हम उस एल्गोरिदम को कैसे मैनेज करते हैं, उसके एनालिसिस कैसे करते हैं, कितने टाइम वो कंज्यूम करेंगे, इसे हम एनालाइज करना होता है। उसे हम किस तरह नोटेशन में डालते हैं, ये सारी बहुत सारी टॉपिक्स दिए हुए हैं। कई सारे पहले से बने हुए एल्गोरिदम्स हैं, हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम, एट क्वींस प्रॉब्लम, कई सारी चीज़ें हैं। इन सब को हम धीरे धीरे देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
ये जो DBMS है ये भी पूरा का पूरा हमारे BCA का ही सिलेबस लग रहा है। सॉरी। पर काफ़ी मज़ा आएगा इसे पूरा करने में। कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये नेटवर्किंग का पूरा पार्ट है जो कि बेसिक्स ही है। पर बेसिक्स ही हमें डीप नॉलेज रखनी पड़ेगी। अगर हम बेसिक्स की डीप नॉलेज रखते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत आसानी से निकल जाएंगे। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये भी हमारा BCA और MCA दोनों का मिक्सअप है। तो इसे भी कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओप्स कॉन्सेप्ट, ये भी प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन की जो मेन बात है वो ये है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पर साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में भी आपको जानना ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली मैं कोशिश करूँगा। थ्योरेटिकली ज़्यादा आपको बताऊं, प्रैक्टिकली कम बताऊं, क्योंकि ये एग्ज़ाम है। ये कोई कोडिंग टेस्ट नहीं है जहां आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये भी काफ़ी ये भी पूरी तरह थ्योरेटिकल है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसे तो मैंने आपको बताया ही, ये मैं पूरी तरह से कवर करूंगा क्योंकि ये मैंने पढ़ा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो आज का ज़माना है तो इससे तो हम छोड़ने नहीं वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स, तो इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना होगा और उसके बाद ही हम इसे कवर करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिसर्च करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। ये जो क्लास होगी, ये जो होगा हमारे बीच का, सिर्फ डिस्कशन होगा, ये मेनली डिस्कशन है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कमेंट में ही आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप बिल्कुल वहीं बता सकते हैं। इस तरह हम पूरे सिलेबस को धीरे धीरे कवर करेंगे। मैं नहीं जानता इसमें कितना समय लगेगा, पर बिहार में STET के एग्ज़ाम्स काफ़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। 1 दिसंबर में भी है, इस साल भी होना है, अगले साल भी होना है। TRE 4, TRE 5, तो इन सबको अच्छे से कवर करने के लिए, एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हमें इन सिलेबस पे नॉट इन दैट मच डेप्थ बट ऊपर से तो आपको सारी चीज़ें जाननी ही चाहिए। और हम कोशिश यही करेंगे हर चीज़ एटलीस्ट इतनी पता हो कि हम उसके ऑब्जेक्टिव्स निकाल पाएं। तो ठीक है, अब से जो हमारी नई सीरीज़ होगी वो STET के बेस पे होगी। और फंडामेंटल्स के जो वीडियोस हैं वो हमारे चलते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।